हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे टीए की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज सभी को पता है कि टीए की भर्ती आ चुकी है, लेकिन इस भर्ती को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे किस स्टेट की भर्ती किस जोन में होगी और किस डेट में होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और आपकी रनिंग किस एज ग्रुप के अंदर होगी और आपको रनिंग के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, आपका रिटन एग्जाम पहले होगा या फिजिकल पहले होगा, आपकी हाइट कितनी चाहिए और एग्जाम पैटर्न का सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार टीए की भर्ती में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस बार फिजिकल और एग्जाम पैटर्न के अंदर कई बदलाव किए गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो जो बच्चे टीए की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप जो भर्ती के अंदर बदलाव हुए हैं उसके बारे में जान नहीं पाओगे। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से टीए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंदर सोल्जर जीडी, सोल्जर कलर कोड, सोल्जर ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती की जाएगी, क्योंकि एक खुली ओपन रैली भर्ती होगी जो 4 नवंबर से स्टार्ट होकर 28 नवंबर तक चलेगी। इसके अंदर सभी स्टेट को 4 जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। जोन 1 की बात करें तो इसके अंदर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जे&के और चंडीगढ़ है। जोन 2 की बात करें तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। और जोन 3 के अंदर वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और आसाम रहने वाले हैं। बात करें जोन 4 की, जोन 4 के अंदर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी, दादर, नगर हवेली, दमन दीव एवं लक्षद्वीप रहने वाले हैं। ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुल 3500 पदों पर होने वाली है। इसके अंदर सोल्जर जीडी के 2500, सोल्जर कलर के 50, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के 300, सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के 300 पद रहने वाले हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सोल्जर जीडी के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 45% मार्क्स और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 33% मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर कलर के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद 60% मार्क्स और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपके सब्जेक्ट के अंदर 33% मार्क्स होने चाहिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए क्वालिफिकेशन है 8th पास और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 33% मार्क्स होने चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की। इसके अंदर सभी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच रखी गई है, यानी कि सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए सभी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है। बात करते हैं हाइट की। इसके अंदर सभी ट्रेड्स के लिए हाइट मांगी गई है मात्र 160 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप ये भर्ती देख सकते हैं। इसके अलावा गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए हाइट रखी गई है मात्र 157 सेंटीमीटर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 5 स्टेज के अंदर होगा। पहले होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा आपका फिजिकल 2 एज ग्रुप के अंदर होगा। पहला एज ग्रुप होगा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, दूसरा एज ग्रुप होगा 30 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच। दोनों एज ग्रुप के लिए रनिंग का टाइम अलग अलग दिया गया है और पुलअप के अंदर भी एज ग्रुप के अनुसार बदलाव किया गया है। और स्टेज 2 के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा और स्टेज 3 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्टेज 4 के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक परमानेंट जॉब है और आपकी सैलरी पे लेवल 1 के तहत 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच रहने वाली है। इसके अलावा आपको टीए, डीए, एचआरए, हार्ड रिस्क अलाउंस, टीपीटी और आर्मी स्पेशल पे भी मिलेगी, यानी कि ओवरऑल आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपए स्टार्ट होगी, जो कि बाद में बढ़कर 80,000 रुपए ज्यादा हो जाएगी। ये एक खुली ओपन रैली भर्ती होगी, इसमें आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस भर्ती के लिए आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी जेरॉक्स कॉपी को लेकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ में 20 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर स्वयं जाना होगा। ये भर्ती 4 नवंबर से स्टार्ट होगी, जो कि 24 दिसंबर तक चलेगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आप इस भर्ती के अंदर अपने जोन के अकॉर्डिंग और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बात करते हैं एज लिमिट की। इसके अंदर सभी कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच रखी गई है। सोल्जर जीडी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच है। सोल्जर क्लर्क के लिए 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। इसके अंदर हाइट चाहिए सभी ट्रेड्स के लिए 160 सेंटीमीटर और अगर आप ईस्टर्न हिमालयज रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन के रहने वाले हैं, ये आप वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के रहने वाले हैं, ये आप गोरखा, गढ़वाली और लद्दाख के हैं और आपके पास डोमिसाइल है, तो आपकी हाइट चाहिए मात्र 157 सेंटीमीटर। बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट चाहिए ओनली 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप बेटे हैं या आप वार विडोज हैं या आप एक सर्विसमैन की विडोज हैं या आपने बच्चा गोद लिया हुआ है और आप वार विडोज हैं, तो आपको हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और वेट के अंदर 2 किलोग्राम की छूट मिलेगी और चेस्ट के अंदर भी 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, आपने इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, तो आपको हाइट के अंदर 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और वेट के अंदर 3 किलोग्राम की छूट मिलेगी
और चेस्ट के अंदर 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इसके अलावा सोल्जर क्लर्क के लिए टेस्ट होगा, जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। और ट्रेड्समैन 8 पास और 10th पास के लिए एफिशिएंसी टेस्ट होगा। बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। इसके अंदर फिजिकल को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। इसका टाइमिंग अलग अलग रखा गया है, जिसमें रनिंग का टाइम अलग अलग रखा गया है। इसमें 2 एज ग्रुप हैं। पहला एज ग्रुप है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। दूसरा एज ग्रुप है 31 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच। 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच टाइमिंग रहेगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और आपको एक्सेलेंट के अंदर काउंट किया जाएगा। और अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और आपको गुड में काउंट किया जाएगा। और अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड के बाद आते हैं तो आप फेल हो जाओगे। इसी प्रकार दूसरा एज ग्रुप है 31 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच। अगर आप 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और आपका टाइमिंग एक्सेलेंट काउंट होगा। और अगर आप 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और आपका गुड टाइम काउंट होगा। और अगर आप 6 मिनट 31 सेकंड के बाद आएंगे तो आप फेल हो जाओगे। बात करते हैं पुलअप की। पुलअप को भी 2 एज ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच और 31 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच। बात करते हैं 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। अगर आप 10 पुलअप करते हैं या 10 से ऊपर करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 9 पुलअप करते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 8 पुलअप करते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 7 पुलअप करते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 6 पुलअप करते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 5 पुलअप करते हैं या उससे नीचे करते हैं तो आप फेल हो जाओगे। अब बात करते हैं 31 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच एज ग्रुप की। अगर आप 9 पुलअप करते हैं या उससे ऊपर करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 8 पुलअप करते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 7 पुलअप करते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 6 पुलअप करते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 5 पुलअप करते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 4 पुलअप करते हैं या उससे नीचे करते हैं तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद आपको बैलेंस एंड 9 फीट डिच क्वालिफाई करना होगा। बैलेंस और 9 फीट डिच क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम इंग्लिश और हिंदी में होगा, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी 10th पास के लिए एग्जाम सिलेबस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। पासिंग मार्क्स रहेगा 32। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। पासिंग मार्क्स होंगे 32। सोल्जर ट्रेडमैन 8 पास के लिए एग्जाम सिलेबस इस प्रकार है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। पासिंग मार्क्स रहेगा 32। सोल्जर क्लर्क का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। पासिंग मार्क्स होंगे 40। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका बर्थ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जिसके अंदर 10th क्लास की मार्कशीट होगी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट ट्राइब कम्युनिटी सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट अगर आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एसएच हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद इन लास्ट 6 मंथ। और मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट, आप मैरिड हैं तो मैरिड या अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सर्टिफिकेट बाय विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट यदि कैंडिडेट वो आर सन ऑफ सर्विंग सोल्जर का बेटा है या एक्स सर्विसमैन का बेटा है या विडोज का बेटा है या वार विडोज का बेटा है तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट देना होगा, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। और ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन आल्सो टू बी प्रोड्यूस्ड। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट लेवल बी। और इसके अलावा अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। आपको हाइट में, चेस्ट में छूट मिलेगी और आपको मेरिट के अंदर भी फायदा मिलेगा। जैसे कि अगर आपने इंटरनेशनल, नेशनल, सीनियर, जूनियर, नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर रखा है या आपने खेलो इंडिया गेम में पार्टिसिपेट कर रखा है या आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट कर रखा है या आपने स्टेट स्कूल टीम में पार्टिसिपेट कर रखा है तो आप अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा आपके 20 फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने 20 फोटोग्राफ्स लेकर जाएं और जो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो इसके अंदर दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, आप ये बनवा लीजिएगा। एफिडेविट सर्टिफिकेट के ऊपर आपका फोटोग्राफ्स होगा। बात करते हैं रेलवे भर्ती की लोकेशन, स्टेट
और डेट्स की बात करें लोकेशन की, ये रैली भर्ती माधोपुर पंजाब के अंदर होगी। भर्ती डेट रहेगी 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर। स्टेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं J&K, पठानकोट और लद्दाख। दूसरी ओपन रैली भर्ती लुधियाना पंजाब के अंदर होगी। इस भर्ती की डेट भी 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच है। इसके अंदर पंजाब, अदर देन SS नगर एंड पठानकोट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है कालका, हरियाणा। यहाँ पर ओपन रैली भर्ती होगी। भर्ती की डेट रहेगी 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच। यहाँ पर चंडीगढ़, पंचकुला, हिमाचल प्रदेश और SS नगर के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है न्यू दिल्ली। भर्ती की डेट रहेगी 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच। यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पंचकुला को छोड़कर। पिथौरागढ़, उत्तराखंड। भर्ती की डेट रहेगी 12 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जोन 2 की भर्ती रहेगी। दानापुर, बिहार, ये भी जोन 2 की भर्ती है। भर्ती की डेट रहेगी 12 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पिथौरागढ़ और दानापुर के अंदर जोन 2 की भर्ती होगी। कोल्हापुर, महाराष्ट्र, ये जोन 4 की भर्ती होगी। भर्ती की डेट है 4 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। यहाँ पर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। यहाँ पर भी जोन 4 की भर्ती होगी। डेट रहेगी 4 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। यहाँ पर भी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है बेलागावी, कर्नाटका। यहाँ पर भी जोन 4 की भर्ती होगी। भर्ती की डेट है 4 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। यहाँ पर भी जोन 4 के जो स्टेट रहने वाले हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप। नेक्स्ट लोकेशन है देवलाली, महाराष्ट्र। यहाँ पर भी जोन 4 की भर्ती होगी। भर्ती की डेट है 4 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। यहाँ पर भी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लोकेशन है श्री विजयापुरम, अंडमान निकोबार। ये जोन 3 की भर्ती है। यहाँ पर जो जोन 3 के अंदर स्टेट आते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। भर्ती की डेट है 4 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। स्टेट है वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। इसके अंदर आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये सभी स्टेट जो हैं जोन 3 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब कैंडिडेट टू रिपोर्ट एट रिक्रूटमेंट रैली साइट 2 AM, नो एंट्री आफ्टर 5 AM। सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच एंट्री किया जाएगा। 5 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, इसलिए आपको सुबह को 5 बजे से पहले पहुंच जाना है। आपको इस भर्ती में जाने के लिए आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए: 10वीं, 12वीं और उससे अधिक की मार्कशीट, मूल प्रति और फोटोकॉपी। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ मूल निवास प्रमाण। इसके अलावा ग्राम प्रधान, नगर निगम, SHO, शैक्षणिक संस्थान द्वारा पिछले 6 माह के अंदर जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 20 नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो होने चाहिए। अगर आपके पास NCC या खेल प्रमाण पत्र है तो वो भी आप रख लीजिएगा। इसके अलावा ग्राम प्रधान द्वारा 6 महीने के भीतर जारी किया हुआ विवाहित या विवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैन कार्ड एवं आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।